वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10th। चैप्टर्स का नाम है रियल नंबर्स। इससे पहले हम बता चुके हैं रियल नंबर्स इंक्लूड करता है किस किस को, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अगर इनकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है और वहां पर p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ऐसे ही इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नोट डाउन नहीं किए जा सकते एंड q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। यहाँ पर भी p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स में आपके रैशनल एंड इरेशनल्स होते हैं। अब रियल नंबर्स में अगर देखो तो दो तरह के ही पॉइंट्स होते हैं। अगर आप देखते हो तो एक होता है विद डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ में जो होते हैं, या फिर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो ये दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं। एक में आप करते हो इंक्लूड विदाउट डेसिमल वाले, दूसरे में आपके होते हैं विद डेसिमल वाले। अब हम देख चुके हैं कि विदाउट डेसिमल वाले क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। अब हमें ये पता है कि जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो को हम क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर, जो नेगेटिव में भी नहीं आता, पॉजिटिव में भी नहीं आता। एंड 1 2 3 जो आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये जीरो इंटीजर हो गया, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इस पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, या काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब जीरो को अगर हम इन नेचुरल नंबर के साथ मिला दे तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। ये हमने पहले बताया हुआ है। अब इससे पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज में जो डेसिमल एक्सपेंशंस हमने की थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, एंड तो उसमें हमने विद डेसिमल के साथ पढ़ा था। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं विदाउट विद डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। तो वहां पर हमने देखे थे कि तीन तरह के हमारे होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसका एंड हो जाता है। लाइक दैट आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.23, जिसका क्या है? एंड हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग में आता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें क्या होता है? एंड नहीं होता और रिपीट होते जाता है। इसी के साथ जैसे 2 3 आप रिपीट कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड डैश 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 ऐसे चलना है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। ऐसे नंबर्स में आपने नहीं बताया था कि इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें आपका क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा होगा 2 3 2 4, ठीक है, 2 5 ऐसे करके नंबर चला जाएगा। या इसकी जगह पे और नंबर लेना चाहो 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका किस में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपको पता होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ होने के बाद और किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम देखेंगे। अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, जो हमने पहले बताया था कि अगर किसी के जो है कोई नंबर्स है उसका आप स्क्वायर रूट करते हो और वो नंबर्स क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो क्या बनेगा? इरेशनल नंबर्स। दूसरा हमने बताया था कि इसकी जगह पे अगर आप प्राइम नंबर ले लेते हो, प्राइम नंबर हमने बताए थे क्या है? जो आपके 1 एंड इटसेल्फ के जो है डिवाइड होते हैं, मतलब उसके फैक्टर होते हैं, तो वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 से ग्रेटर देन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा हम इरेशनल नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड कर दे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। दूसरा हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस कर दो तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी के रेसिप्रोकल अगर आप करना चाहो, इसको आप उल्टा कर सकते हो, कन्वर्स कर सकते हो। अगर आप इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ोगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करोगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। एंड अगर आप रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इरेशनल नंबर मिलता है। एंड इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से अगर हम मल्टीपल करेंगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। इनको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि ये है 3 प्लस में √2। 3 यहाँ पर आपका रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये आपका सारा क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर।
इसी तरीके से एग्जांपल देखना चाहो 3 - 2, सेम यही, ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो आपका इरेशनल नंबर बन गया। इनको कन्वर्ट्स करके लिखोगे तब भी आपके क्या बनेंगे, ये इरेशनल नंबर्स। आगे नेक्स्ट देखते हो, अगर आप 3 की रूट 2 से मल्टीपल कर देते हो तो भी इरेशनल नंबर बन गया। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। यहाँ पर 3 आप देख रहे हो तो रेशनल नंबर है, रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर आप देखते हो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीपल, तो ये इरेशनल भी हो सकता है और साथ में रेशनल भी हो सकता है। अब वो कैसे, एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे रूट 2 इनटू में रूट 2, तो इसको आप देखोगे तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 आएगा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, तो p/q की फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। क्लियर है। अगर इसी की बजाय हम देख लेते हैं रूट 2 को आप किससे मल्टीपल कर दो, रूट 5 से, ठीक है, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है। तो यहाँ पर आप देखोगे रूट 10 को हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, जो है इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो, अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीपल करोगे तो वो क्या हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये क्लास 9th में हम कर चुके हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। जैसे अभी हमने रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, तो हमारा टॉपिक क्या आता है, प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे, ये आपने करना है। इससे पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, वेयर आप देख सकते हो p इज प्राइम नंबर एंड a इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने बताया था पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर a इज एन नेचुरल नंबर। अब ये कैसे होगा, जैसे लाइक एन एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 है, वो डिवाइड्स करता है 36 को, ठीक है। इफ 2 डिवाइड्स 36, तो देन आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 डिवाइड्स 6 आल्सो, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि अगर देखना चाहते हो 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो ऐसे ही a को भी p डिवाइड करेगा। तो यहाँ 6 है, इसको 2 डिवाइड करेगा, कब, जब 36 को 2 डिवाइड करता हो। तो ये आपकी थ्योरम थी। इसको हम क्या है, जैसे प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर देख लेते हैं। लाइक आपको एक दिया हुआ है, इसमें आपने करना है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूव करना है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब कुछ तो ऐसा करेंगे डायरेक्ट, आपको जैसे पता है कि रेशनल नंबर जो होता है p/q की फॉर्म में होता है एंड इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कुछ तो सीधा लिख देंगे कि दिस इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये ऐसा नहीं है। तो आपको इस तरीके से सम नहीं करना है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर को। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं उसको, मतलब जो हम एज्यूम कर लेंगे उसके अपोजिट, जो आपको दे रखा है इसके अपोजिट आपने करना होता है। तो इसके लिए जो इसको बोलते हैं क्या हो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नाम है इसका। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। हम क्या कर लेंगे, इसको पहले रेशनल नंबर मानेंगे। अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो रेशनल नंबर मान लेंगे। जहां पर आप लिख सकते हो, तो हेंस यहां पर क्या करोगे, देन जब आपने रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया है तो रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b, वेयर आप यहां लिखोगे क्या, b नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन में b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर आपका हो गया, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमने समझना है इसको। रूट 2 को रेशनल नंबर माना है, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन में क्या हो गया, b। तो यहां पर हम देखेंगे क्या है, b नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस आप देखोगे ये a एंड b को हम ऐसा नंबर मान लेते हैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। लाइक आप देख सकते हो जैसे 36 अपॉन में 72 है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसको काटने के बाद, जैसे आप देखोगे यहाँ पर 18 2 जा 36, 18
देखोगे तो 18 4 जा 72, ऐसे भी कट कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है, इसको आप आगे सिंपल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, मतलब जिसका फैक्टर, जिसका HCF जो सिर्फ ओनली 1 आता हो तो उसको आपने लेके आना है। तो हम इस a/b को क्या मान लेंगे, सिंपल फॉर्म में मान लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिन दोनों का HCF सिर्फ 1 आता हो, तो वो नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम। तो यहाँ पर लिखोगे नाउ a and b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, हेंस HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। ठीक है, या वेयर लिख सकते हो आप, वेयर लिख दो आप यहाँ पे, वेयर HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आप देखोगे इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b है, तो b को इस साइड मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, √2b इज इक्वल टू में a। ठीक है, इससे आगे स्टेप हमारा क्या होगा, √2b इज इक्वल टू में a। अब हमने क्या कर लेना है, इसको स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो √2b का आपने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर। इसको आप कैसे नोट डाउन कर सकते हो, √2b का स्क्वायर कितना आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर बाय में 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर बाय 2 लिखा जा सकता है। तो हेंस क्या लिखोगे आप, इसको किसको किससे डिवाइड करना है, आप यहाँ पे लिखोगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, here 2 divides a square, तो then 2 divides a also। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय थ्योरम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इससे आगे हम क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर आपने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पे जो आपका a है उसकी जगह पे, अब जब ये a² बाय 2 है तो जब a को डिवाइड करेगा तो a बाय 2 को किसी के तो इक्वल मानेंगे हम, मतलब a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है। जब a को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या मान लेते हैं, c आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2c। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट करोगे तो 2b स्क्वायर इधर है, उधर आप देखोगे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक की जगह 2c का स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर। 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 4c का स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर आप देखोगे 2 4c स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या आई है, b स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ से भी आप क्या करोगे, थ्योरम अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर। थ्योरम अप्लाई करोगे तो देखो क्या है वहां पर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू में c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, हेंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड देन बाय थ्योरम आप देख रहे हो तो 2 डिवाइड्स क्या होगा, b आल्सो। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, बाय थ्योरम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, तो इसको जब हम देख रहे हैं b स्क्वायर बाय में 2 आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, b अपॉन में 2 इज इक्वल टू तो किसी के बराबर आएगा, तो d हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू में 2d। नाउ आप यहां पर ले लो, इक्वेशन 1 आपका आया था,
यहाँ पर हमारा क्या आया था, a इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ पर देखोगे नाउ a इज इक्वल टू 2c एंड b इज इक्वल टू 2d। अब हमने बताया था कि जो a एंड b है को प्राइम नंबर है, तो उसका HCF तो क्या नहीं आ सकता है, 1 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, बट देयर आर क्या है, 2 आर कॉमन, या HCF इनका 2 है, तो यहां पर आप लिखोगे here 2 is HCF of A and B, 2 is HCF of A and B। यहाँ पर A और B का क्या है गया HCF, A B आ गया, बट हमने यहाँ पे क्या लिया था, तो दिस ऐसा क्यों हुआ है कि HCF क्या है दिस, बट यहाँ पर क्या लिखोगे 2 is HCF of A B, बट इट्स नॉट पॉसिबल, या इट्स रॉन्ग लिख सकते हो आप, इट्स रॉन्ग because A and B are co-prime and their HCF is CF of AB is 1। ठीक है, हमने क्या लिखा, 2 is the HCF of AB, but it's wrong because A and B are क्या है हमारे co-prime and their HCF क्या है, A and B are 1। तो आप लिखोगे hence our, या दिस कॉन्ट्रडिक्शन लिख दो आप, दिस contradiction has arisen due to, this contradiction has arisen due to our wrong assumption, that क्या थी हमारी रॉन्ग assumption, क्या मानी थी हमने कि √2 is an rational number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था वो गलत है। क्या था हमारा मानना कि √2 is an rational number, तो आप hence क्या लिखोगे, hence नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे hence √2 is an irrational number। ठीक है, ये आपने प्रोसीजर देखना है, समझना है कैसे करना है, इस तरीके से आप सारे को आप इस तरीके से कर सकते हो। लाइक जैसे आप देखोगे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, या फिर आप देखना चाहते हो 3√5 हो गया, ठीक है, या 3 + √5 हो गया, इस तरीके से आप ये सारे सम सोल्व कर सकते हो। इसमें हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं इसको, इसके अंदर जो आपको बोला गया है उसके अपोजिट आपने एज्यूम करना है और बाद में जाकर के आपने उसको रॉन्ग प्रूव कर देना है, और वो रॉन्ग प्रूव होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर जो आपने माना था उसके अपोजिट आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 10 आप देखोगे बुक में। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है, तो ये भी हमने उसी मेथड से करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इसके लिए आप देख सकते हो 5 यहाँ पर रियल नंबर है, √3 आपका इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो आपको एक बात बताई थी कि इन दोनों को मिलाकर के इरेशनल होता है, लेकिन ये आप ऐसे प्रूव नहीं करोगे, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से आपने प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम इसका अपोजिट इसको मान लेंगे, लेट 5 - √3 इज एन रेशनल नंबर, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि 5 - √3 को आप क्या मान लोगे, रेशनल नंबर मान लोगे, ठीक है। तो हेंस देन आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, 5 - √3 इज इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, a/b, where b not equal to 0, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 - √3 इज इक्वल टू में a/b, where b not equal to 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो b not equal to 0 है, तो b not equal to 0 है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। 5 - √3, ठीक है, नहीं
वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 है एंड a and b are integers, where a and b are integers। तो नाउ आप देखोगे तो इसको कैसे कर सकते हो, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन में b है। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो रूट 3 को तो हम इधर रख लेते हैं, माइनस है उधर जाएगा तो रूट 3 को इधर लेके गया मैं प्लस का हो गया। यहां से आप देखोगे a बाई बी है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 5 माइनस में a बाय में b। क्लियर है। अब यहां से दो तरीके से आप इसको देख सकते हो, जहां पर आप देखते हो तो ये आपका क्या है रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, बट रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहाँ पर रूट 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे b, तो 5 का b से मल्टीपल करेंगे 5b, माइनस में हमारा क्या हो गया a। तो वहां पर आप देखोगे हियर 5b माइनस a अपॉन में b है एंड रूट 3 आपको दिया हुआ है, a एंड b आर इंटीजर, a एंड b एंड इसके साथ 5 ले सकते हो, 5a एंड b आर इंटीजर्स देन 5b माइनस a अपॉन में b is a rational number, is a rational number। ठीक है, हमने क्या किया 5a b आर इंटीजर है, इसलिए जो 5b माइनस a है अपॉन b इसका टू क्या होगा रैशनल नंबर। तो यहां पर लिखोगे हैंस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। जब वो इक्वल में है तो उसके इक्वल में रूट 3 भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। बट आपको पता है रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है, तो लिखोगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस is contradict that root 3 is a rational number। तो hence ठीक है, hence जो आपका है रूट 3 आपका रेशनल नंबर है, तो 5 माइनस रूट 3 इज an irrational number, is a irrational number। irrational number हमने बताया था जैसे कि यहाँ पर क्या है रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, तो इससे हमारा क्या है बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। हमें पता है कि रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऐसा क्यों हुआ है कि रूट 3 आपको रेशनल नंबर बता रहा है बट ये क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट हमने क्या किया था कि 5 माइनस रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। तो जब यहाँ पर हमने रॉन्ग किया है तो इसका मतलब सही क्या है फिर, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर्स। ये आपका क्या है प्रूव इट। प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था जो हमारा रियल नंबर जो रेशनल नंबर होता है उसमें से आपने इरेशनल नंबर माइनस किया था और इरेशनल नंबर आपने प्रूव किया था। इस एग्जांपल में क्या है आपका जो रेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना और इरेशनल नंबर आप प्रूव करोगे। वही आपने मेथड यूज करना है कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखोगे सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट 3√2 इज एन rational number, is an rational number। ठीक है, सच दैट लिख सकते हो या देन लिख सकते हो। यहां पर हम क्या करेंगे देन, यहां पर क्या रहेगा 3√2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b, वेयर यहां पर क्या क्या बताया था आपको b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b। नाउ
अरेंज करेंगे हम इसको, रीअरेंज, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, √2 इज इक्वल टू में सॉरी a अपॉन में 3b, 3 यहाँ मल्टीपल में था, डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर देखोगे हेयर a 3 एंड b आर क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स है, तो देन a अपॉन में 3b इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब a अपॉन में 3b आपका रेशनल नंबर है तो √3b क्या होगा, हेंस √3 इज एन रेशनल नंबर। क्या आपका रेशनल नंबर था ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और जब ये रेशनल नंबर हो गया, बट आप देखोगे √2 क्या हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो अब यहाँ पे लिखोगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब तो उसके उल्टा हो गया ना, जो हमने प्रूव किया रखा है उसके उल्टा हो गया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब जो हमने माना है वो क्या है, हमारे लिए एक विपरीत खड़ा हो गया, हैज अराइजन ड्यू टू, किसकी वजह से, अवर रॉन्ग एजुप्शन, अवर रॉन्ग एजुप्शन that 3√2 is क्या है, एन रेशनल नंबर, 3√2 इज एन रेशनल नंबर। ये गलत माना है तो सही क्या है फिर, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये है आपका, जो आप जब क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई आपको प्रूव करना होता है, या रेशनल या इरेशनल नंबर का ऐड करना होता है, तो आप इस तरीके से करोगे। एंड जो आपको बताया गया था कि कोई भी नंबर्स आपको दे रखा है जो आपका को प्राइम है, नंबर लेकर के हम उसको प्रूव करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बाकी हम एक्सरसाइज में करते हैं। थैंक यू।